मम्मी सिंदूर कौन लगाता है? 5 साल की टिया ने अपनी माँ मोनिका से पूछा। बेटा, जिनकी शादी हो जाती है वो लगाती हैं, माँ ने कहा। शादी कब होती है मम्मी? जब दुल्हन बनते हैं, माँ बोली। पर दुल्हन तो आप भी बनी थी, फिर आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती? मैंने नानी के कमरे में आपकी दुल्हन वाली फोटो देखी थी। बोलो ना मम्मी, आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती? बेटा, तुम्हारे पापा नहीं है ना, इसीलिए। पापा आ जाएंगे तो आप सिंदूर लगाओगी मम्मी? टिया बोली। हाँ, अब सो जाओ चुपचाप, मोनिका ने टिया को टालने के लिए कहा। थोड़ी देर में टिया सो गई, पर मोनिका की आंखों से नींद अब गायब थी। टिया जब 1.5 साल की थी, तभी उसके पापा यानी मोनिका के पति रितेश की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई थी। ससुराल वालों ने माँ बेटी की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और मोनिका अपनी बेटी के साथ मायके आ गई। नौकरी वो टिया के होने से पहले भी करती थी और अब भी करती है। नानी, नानी, पापा कब आएंगे? कब मम्मी सिंदूर लगाएंगी? अगले दिन टिया अपनी नानी से बोली। बेटा, तुम चाहती हो तुम्हारी मम्मी सिंदूर लगाए? नानी ने पूछा। हाँ नानी, मेरी सहेलियों की मम्मी भी सिंदूर लगाती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, टिया बोली। तो बेटा, हम तुम्हारी मम्मी की शादी रवि अंकल से कर देते हैं, नानी बोली। रवि अंकल से क्यों? मम्मी की शादी तो पापा से हो चुकी है ना, दोबारा क्यों होगी अब? टिया आंखें मटकाकर बोली। बेटा, तुम्हारे पापा भगवान जी के घर गए हैं, वहां एक नन्ही सी गुड़िया है तुम्हारे जैसी, जिसके पापा नहीं थे तो तुम्हारे पापा उसके पापा बन गए, नानी प्यार से बोली। पर मेरे भी तो पापा नहीं, अब फिर भगवान जी ने मेरे पापा को उस गुड़िया का पापा क्यों बनाया? अब मैं किसे पापा कहूंगी? टिया इतना कहते कहते रो दी। ना मेरी बच्ची, रो मत, तेरे पास उन्होंने रवि अंकल को भेजा है ना, वो तुझे कितना प्यार करते हैं, क्या तुझे अच्छे नहीं लगते वो? नानी ने पूछा। रवि अंकल तो बहुत अच्छे हैं नानी, टिया आंसू पोंछती हुई बोली। तो तुम अपनी मम्मी से बोलो उन्हें पापा बनाने को, नानी ने कहा। असल में रवि मोनिका के ऑफिस में ही काम करता है, वो खुद विधुर है। एक हादसे में वो अपनी पत्नी और बेटे को खो चुका है। वो मोनिका को पसंद करता है, घर पर भी आना जाना है उसका। टिया भी उसे पसंद करती है। मोनिका के मम्मी पापा से उसने शादी की बात भी की, पर मोनिका का कहना है कि वो टिया के लिए सौतेला बाप नहीं लाएगी। मम्मा, अगले महीने मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? रात को सोते वक्त टिया ने मोनिका से पूछा। क्या चाहिए मेरी बच्ची को? मोनिका उसका माथा चूमते हुए बोली। मम्मी, मुझे पापा चाहिए, टिया मोनिका के गले में बाहें डालती हुई बोली। टिया, ये क्या जिद है बेटा? तुम्हें पता है पापा नहीं आ सकते, मोनिका बोली। मम्मा, पापा नहीं आ सकते तो आप रवि अंकल को मेरे पापा बना दो, टिया आंखें मटकाती हुई बोली। टिया, चुपचाप सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, बहुत बोलने लगी हो तुम, मोनिका ने डांटा। टिया गुस्से में रोते हुए सो गई। क्या हुआ मोनिका बेटा? टिया कुछ उदास है। अगले दिन टिया की नानी ने पूछा। जिद्दी हो गई है बस, और कुछ नहीं। ऐसी क्या जिद की इसने? बोलती है रवि अंकल को मेरे पापा बना दो, तो क्या गलत कहा उसने? कितनी सी है अभी, बाप की कमी खलती होगी उसे। तू तो फिर भी ऑफिस में रहती है, वो बच्ची पड़ोस के बच्चों के पापा को देख कितनी मायूस होती है, मैंने देखा है। फिर रवि खुद भी तो तुझसे शादी करना चाहता था, वो भी अधूरा है। तुम दोनों मिलकर पूरे हो जाओगे और बच्चे की भी खुशियां मिल जाएंगी उसे, मोनिका की माँ बोली। माँ, आप भी? बेटा, तेरी माँ ही नहीं, हम सब भी यही चाहते हैं, मोनिका के पापा ने कहा। पर पापा, क्या वो टिया को अपना पाएंगे? बेटा, उसने भी अपने बच्चे को खोया है, वो टिया में अपनी खुशी ढूंढता है। ठीक है पापा, आप सबकी यही राय है तो मैं रवि को अच्छे से परख कर ही फैसला करूंगी, मोनिका ने कहा। हमें मंजूर है, माँ बोली। मोनिका ने रवि से बात की, सब ऊंच नीच समझाई, ये भी कि वो सिर्फ घर वालों और टिया के लिए ये फैसला लेगी। साथ साथ उसने टिया के प्रति रवि के व्यवहार को भी अब बारीकी से परखा। रवि को देख टिया वाकई में खिल जाती थी। रवि की आंखों में भी उसने टिया के लिए प्यार देखा। आज टिया का जन्मदिन है। केक काटने के बाद टिया मम्मी से बोली, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो आप? ये रहा बेटा आपका गिफ्ट, आपके रवि अंकल, जो बहुत जल्द आपके पापा बनेंगे, टिया की नानी ने कहा। सच मम्मी? टिया अविश्वास से बोली। मोनिका ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। ये मुझे गिफ्ट में पापा मिले, अब मैं भी अपनी फ्रेंड से बोलूंगी, देखो मेरे भी पापा हैं। टिया ये बोल रवि की गोद में चढ़ गई। रवि ने उसका माथा चूम लिया, बदले में टिया ने भी रवि के गाल को चूम लिया और खुशी से ताली बजाने लगी। बच्ची की खुशी देख सबकी आंखों में
खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।